नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे अफगानिस्तान की। पंजशीर में तालिबान हर चाल चल रहा है, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ रही है। तालिबानी आतंकी मारे जा रहे हैं और उसका झूठ खुलता जा रहा है। तालिबान ने कहा था कि नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद पंजशीर से भाग गए हैं, लेकिन तालिबान के झूठ को सामने लाती एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबान के झूठ को यह सबसे बड़ा तमाचा है। जिस व्यक्ति से तालिबान सबसे ज्यादा घबराता है, ये उसी की तस्वीरें हैं। जी हां, ये पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद हैं, जिनके बारे में तालिबान ने झूठ फैलाया था कि वो तो पंजशीर से जा चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। अहमद मसूद की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जो पंजशीर से आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मसूद खुद मोर्चों पर जाकर अपनी सेना की तैयारी देख रहे हैं। वो पहाड़ियों पर जाकर सारे हालात का जायजा ले रहे हैं। दरअसल तालिबानी फेक न्यूज फैला रहे हैं। कभी कहते हैं कि पंजशीर पर कब्जा हो गया, कभी कहते हैं कि अहमद मसूद भाग गए, कभी कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर से निकल चुके हैं। लेकिन तालिबान के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। पंजशीर में जीत का दावा करने वाले तालिबान के खुद 1000 के करीब आतंकी मारे जा चुके हैं। तालिबानी आतंकी वापस भाग रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह खुद सामने आकर कह चुके हैं कि वो पंजशीर में ही हैं। और अब अहमद मसूद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे मसूद मोर्चे पर अपने लड़ाकों के साथ डटे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अहमद मसूद ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भले ही जान चली जाए, वो तालिबानियों के सामने समर्पण नहीं करेंगे। उनके नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस उठ खड़ा हुआ। तालिबानियों से जंग शुरू हो गई। हजारों की संख्या में तालिबानी पंजशीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबानियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अहमद मसूद के लड़ाके तैनात हैं और खुद मोर्चे पर मसूद कर रहे हैं अगुवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान में इस समय भयंकर जंग छिड़ी हुई है। पूरे देश पर कब्जा कर चुका तालिबान आखिरी मोर्चे पर लगातार पिट रहा है। पिछले 15 दिनों में पंजशीर में तालिबान के करीब 1000 आतंकी मारे जा चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को घेर कर वार किया है, जिससे तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। तालिबान के लिए अफगानिस्तान का आखिरी मोर्चा उसकी कब्रगाह बनता जा रहा है। तालिबान के हजारों आतंकी पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश में वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पंजशीर में दाखिल नहीं हो रहे हैं। मसूद के लड़ाके उन्हें रास्ते में ही घेर ले रहे हैं। तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में तालिबानी मारे जा रहे हैं। पंजशीर के लड़ाके उन्हें बंधक बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिनों में करीब 1000 तालिबानी मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में तालिबानी वापस भाग रहे हैं। पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के 34 में से 33 प्रांत उसके कब्जे में आ चुके हैं, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान की ईंट से ईंट बचा दी है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पंजशीर में घुसे सभी तालिबानी आतंकियों का सफाया हो चुका है या उन्हें बंधक बना लिया गया है। करीब 1000 तालिबानी अब तक ढेर किए जा चुके हैं।
जैसा कि आप सबको पता है कि अभी भी पंजशीर में पंजशीर रेजिस्टेंस और तालिबान के बीच जंग जारी है, तो इसीलिए इसी की वजह से कल पंजशीर रेजिस्टेंस अपने पोस्ट से पीछे हट गए थे, थोड़ी देर पीछे हट गए थे और तालिबान को एक फुर्सत मिल गई और वो पंजशीर वैली के अंदर दाखिल हो गए। जब वो पंजशीर वैली के अंदर दाखिल हो गए तो इसके बाद पंजशीर रेजिस्टेंस ने उसके पीछे वाले रोड यानी कि एग्जिट रोड को एक धमाके से उड़ा दिया और उसको बंद कर दिया, क्योंकि तालिबान फिर उस पंजशीर वैली के बाहर जा ना सके। तो इसी के दौरान जंग स्टार्ट हुई और तालिबान और रेजिस्टेंस को भारी भरकम नुकसान भी पहुंच गए। फ़हीम तश्ती जो कि स्पीक पर्सन ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है, उसका कहना है कि वो कई सौ तक तालिबान को उसने मार दिया है, कई काफ़ी को इंजर भी किया है और मोर देन 50 तालिबान को उसने डिटेन किया है। तो तालिबानियों को घेरते पंजशीर के लड़ाके। पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों को घेर रहे हैं, घात लगाकर हमला कर रहे हैं। तालिबान सोचता है कि वो घाटी में अंदर पहुंच रहा है, लेकिन अचानक उसे घेर लिया जाता है। शनिवार को एक पहाड़ी का टुकड़ा गिराकर तालिबानियों की वापसी का रास्ता रोक दिया गया था और करीब 1000 तालिबानी बीच में फंस गए थे। वहीं पंजशीर पहुंचने वाले रास्ते पर भी नदर अलायंस के लड़ाकों ने धमाका करके उससे ब्लॉक कर दिया है, जिससे घाटी में दुश्मन न पहुंच सके। वीडियो में दिख रहे लोग तालिबानी बताए जा रहे हैं जो पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें मुश्किल हो रही है। ये तस्वीरें उन तालिबानियों की है जो पंजशीर से वापस हट रहे हैं। इतना तगड़ा हमला हुआ है कि इन आतंकियों को भागना पड़ रहा है। पंजशीर के लड़ाके आसपास के राज्यों में भी तालिबानियों से जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें गुलबहार की हैं, जो कि पंजशीर प्रांत के पास है। यहाँ नदर अलायंस के लड़ाकों ने तालिबानियों को निकाल बाहर फेंका है। जितने भी आतंकी हैं या तो भाग चुके हैं या मारे गए हैं। गुलबहार जिले में रविवार की सुबह तालिबान से मुक्ति लेकर आई है। पंजशीर ने साफ कर दिया है कि भले ही जान चली जाए, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं होगा। पंजशीर में ही मौजूद इस बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। सालेह ने इस जंग में संयुक्त राष्ट्र और दूसरे वैश्विक नेताओं से मदद की गुहार की है। इस बीच नदर अलायंस के लड़ाके मोर्चे पर डटे हुए हैं, दिन रात अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, तालिबानियों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि भले ही तालिबान को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन जंग अभी बहुत लंबी चलनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजशीर में लड़ने के लिए तालिबान को दूसरे आतंकी गुटों की भी सहायता लेनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकी भी तालिबान का साथ देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी को पकड़ा भी है। तालिबान को पंजशीर में इतना भारी नुकसान हो रहा है कि उसने सोचा भी नहीं होगा। तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, वो सारे हथियार और गाड़ियां हैं जो अमेरिकी सैनिक छोड़ गए हैं। इन्हीं के दम पर तालिबान ने सोचा था कि इस बार तो पंजशीर पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन पंजशीर की पहाड़ियों में तालिबान घिर गया है। उसके आतंकी बेमौत मारे जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि तालिबान को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान से आतंकी पहुंच रहे हैं तालिबान के लिए लड़ने। पंजशीर में आतंकी भेज रहा पाकिस्तान। पंजशीर में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी। इन तस्वीरों को देखिए, सफेद कपड़े में जो दिख रहा है वो पाकिस्तान से आया आतंकी है, लेकिन इसे पंजशीर के लड़ाकों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इसने खुद कबूल किया कि वो पाकिस्तान से आया है, उसे अमेरिका के खिलाफ जिहाद करना है, यानी सीधे सीधे मकसद तालिबान का साथ देना था।
ये सामने आ चुका है कि अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान को हर तरह की मदद कर रहा है पाकिस्तान अपने आतंकी भेज रहा है। पाकिस्तानी सेना भी तालिबान की मदद कर रही है पंजशीर के खिलाफ। कल ही खबर आई थी कि पाकिस्तान ने तालिबान को 4 कोबरा हेलीकॉप्टर दिए हैं, बुलेट प्रूफ कारें भी दी हैं। बारूदी सुरंगें हटाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक गए हैं और आतंकियों का साथ देने के लिए पाकिस्तान आतंकी भी भेज रहा है। तालिबान और पाकिस्तान का गठबंधन खुलकर सामने आ चुका है, लेकिन पंजशीर में इनकी एक नहीं चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान में हथियारों से भरा ट्रक जब्त किया है। पक्तिका प्रांत में ये हथियारों से भरा ट्रक जब्त किया है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है जो जब्त किया गया और देखिए इन ट्रकों में कितने हथियार भरे हुए हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये हथियार सभी पाकिस्तान ले जाए जा रहे थे। 25 ट्रक सैन्य सामान जब्त किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पक्तिका प्रांत है ये जहां पर हथियारों से भरे ट्रक जब्त हुए हैं। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने हथियार इसमें, और ये सभी हथियार पाकिस्तान ले जाए जा रहे थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उन ट्रकों की जिनमें वो हथियार मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान ले जाया जा रहा था। बड़ी बात यही है कि इन हथियारों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा था। 25 ट्रक सैन्य सामान जब्त किया गया है। अफगान में यह हथियारों से भरा ट्रक है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो तालिबान के लिए पाकिस्तान बेहद परेशान है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाए। इसके लिए आईएसआई चीफ अफगानिस्तान में है। तालिबान को पैसे की कमी ना पड़े, इसके लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान दुनिया से अपील कर रहे हैं कि तालिबान की मदद करें। तालिबान का सबसे बड़ा हमदर्द बना बैठा है पाकिस्तान। तालिबान ने हथियारों के दम पर आतंक फैलाकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब लोकतंत्र की जगह बंदूक के दम पर सरकार बनाने जा रहा है। और इसमें इसकी मदद करने के लिए पाकिस्तान सारी हदें पार कर रहा है। वो तालिबानियों का साथ देने के लिए अपने सैनिक और आतंकी भेज रहा है। पाकिस्तान तालिबानियों की मदद के लिए अपनी खुफिया एजेंसी की मदद दे रहा है। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के लिए चंदा मांग रहे हैं। इमरान का तालिबान प्रेम। तालिबान के लिए चंदा मांगते इमरान। पाकिस्तान की तालिबान से यारी खुलकर सामने आ गई है। जिस तालिबान ने खून बहाकर अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, जिसके आने से लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके आने से महिलाएं खौफ में हैं, उस तालिबान के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं इमरान। इमरान ने अफगानिस्तान से जुड़ने की अपील की है, तालिबान के लिए आर्थिक मदद की मांग की। इमरान का कहना है कि मानवता को बचाने के लिए दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन असलियत तो ये है कि मानवता के दुश्मन है तालिबान और इमरान इन्हीं आतंकियों के लिए मदद की मांग कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कवायद कर रहा है और इसमें भी मदद करने के लिए पाकिस्तान सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल में हैं। सरकार कैसे बने इसके लिए तालिबान से बातचीत करने गए हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। जरा सुनिए। What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकियों का पसंदीदा देश रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान के साथ मिलकर वो अपने मंसूबों पर कामयाबी पाएगा, इसलिए पाकिस्तान और वहां के पीएम इमरान खान तालिबान की हर संभव मदद कर रहे हैं। इस बीच काबुल में सरकार बनाने की कवायद जारी है। तालिबान चाहते थे कि अपना नया गवर्नमेंट और इंस्टॉलमेंट अफगानिस्तान में अनाउंस कर ले,
but due to the situation in here also जो जंग पंजशीर में छिड़ा हुआ है तो उसके लिए उन्होंने अपना नया गवर्नमेंट पोस्टपोन कर लिया है। अभी तालिबान की सोर्सेज ने कहा है कि ये अगले हफ्ते में होगा। तालिबान की सूत्रों के मुताबिक इनकी नई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के लिए बाहर से भी मेहमान बुलाया गया है, डिप्लोमेट्स बुलाया गया है और फैज़ हमीद ISI के चीफ पहली गेस्ट था जो अफ़गानिस्तान पहुंच गया है। तालिबान ने नई पेंटिंग्स बना दिया है, नई प्लानिंग कर लिया है अपना नई गवर्नमेंट को यहाँ पे अनाउंस करने के लिए। तालिबान ने अपने झंडे जगह जगह लगा दिए हैं। अफगानिस्तान में आतंक का राज है और अब यही आतंकी सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, UN प्रतिनिधि से मिला मुल्ला बरादर। काबुल में विदेश मंत्रालय के दफ्तर में ये मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुल्ला बरादर जो मिला है UN प्रतिनिधि मार्टिन ग्रिफिथ से और ये मुलाकात काबुल में विदेश मंत्रालय के दफ्तर में हुई है। क्या कुछ बात हुई होगी क्योंकि लगातार ये देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जब ये मुलाकात हुई थी, तमाम बातें, क्योंकि हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जाए, मदद दी जाए। तो देखिए, मुल्ला बरादर का मिलना UN प्रतिनिधि से बहुत बड़ा संकेत है और बहुत बड़ी बात है क्योंकि मार्टिन ग्रिफिथ जिनसे मिले हैं मुल्ला बरादर। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।